Hello all, this is Ankita and today we are going to talk about Imagism. Now what is Imagism? Imagism was an early 20th century poetic movement that emphasized clarity, precision and economy of language. Imagism एक 20th century का movement है जहाँ पे हम लोगों ने फोकस किन चीज़ों पे किया, क्लैरिटी पे, प्रिसिजन पे और लैंग्वेज पे. It emerged as a reaction against romantic verbosity and Victorian ornamentation. तो ये एक इमेजिज्म एक मूवमेंट है जो रोमांटिक जिस तरीके से राइटिंग्स लिखते थे और विक्टोरियंस जैसे ऑर्नामेंटेशंस पे फोकस करते थे, तो ये जो एक्स्ट्रावेगेंस है इसके अगेंस्ट हमारा इमेजिज्म का मूवमेंट आया. दिस मूवमेंट फ्लरिश्ड बिटवीन 1909 to 1917. इन्फ्लुएंस बाय जापानीज हाइकू एंड क्लासिकल ग्रीक पोइट्री. ये दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ है, जापानीज हाइकू से और क्लासिकल ग्रीक पोइट्री से. अब इसका मेजर फाउंडर कौन है? इजरा पाउंड. इजरा पाउंड इज अ चीफ propagator of imagism. She was the one who was against the idea of extravagance or the extravagance that was used in romantic poetry or the ornamentation that was used in Victorian work or Victorian poetry. Ezra Pound was one who propagated this idea of imagism, which was later popularized by Amy Lowell. These two are very important points, you must remember it. Imagism is a poetic movement that focuses on presenting an image, a precise visual or sensory impression without unnecessary explanation. तो अब imagism क्या है? Imagism एक poetic movement है जहाँ पे एक image present की जाती है और ये एक बिल्कुल प्रिसाइज विजुअल एक्सप्रेशन होता है, कोई फालतू अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, जो है वो है. ये इमेजिज्म है. अकॉर्डिंग टू इजरा पाउंड, एन इमेज इज दैट विच प्रेजेंट्स एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. कि जो इमेज है वो है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, जो है वो है. इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो डायरेक्टली बता दी जाएं विदाउट क्रिएटिंग और विदाउट हिटिंग अराउंड द बुश. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिज्म, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, वेदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. अवॉइड एब्स्ट्रैक्शंस, फोकस ऑन कॉन्क्रीट रियलिटी. किस पे फोकस की जाती है? कॉन्क्रीट रियलिटी पे फोकस किया जाता है. बिना किसी एब्स्ट्रैक्शंस के कॉन्क्रीट रियलिटी पे फोकस किया जाता है इमेजिज्म में. दूसरा क्या है? इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज. देयर इज अ यूज ऑफ नो सुपरफ्लूवियस वर्ड्स. एवरी वर्ड मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इमेज. कोई भी फालतू ऑर्नामेंटेशन नहीं, कोई भी फालतू सुपरफ्लूवियस वर्ड्स नहीं. हर वर्ड जो है वो इमेज की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. Musical rhythm, that is free verse. Compose in sequence of musical phrase, no metronome. Rejection of strict meter. कोई भी strict meter नहीं, free verse में use किया जाना चाहिए. This is what is imagism. Now moving forward about the key features of imagism. One is precision and clarity. The second one is condensed expression. Then concrete imagery, free verse, no morality or didactic tone, visual immediacy, focus on momentarily experience. ये सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स या की फीचर्स हैं इमेजिज्म के. ये मेजरली किन से इन्फ्लुएंस हुआ था? ये इन्फ्लुएंस हुआ था जापानीज हाइकू विच फोकस्ड ऑन द नेचर्स इमेजरी. देन ग्रीक लिरिक पोइट्री जो कि काफ़ी सिंपल थी, और सिम्बॉलिज्म जो कि सजेस्टिवनेस. पर इमेजिज्म जो है वो सिम्बॉलिक नहीं है, वो ज़्यादा कॉन्क्रीट है. कहीं ना कहीं ये सिम्बॉलिज्म से आया है इमेजिज्म, पर सिम्बॉलिक सजेस्टिवनेस की तरफ फोकस करता है, जबकि इमेजिज्म जो है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट रियलिटी की तरफ फोकस करता है. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनिज्म एंड सिम्बॉलिज्म, this is more concrete, whereas when you talk about symbolism it is more suggestive. This is clear and direct, it is more musical and obscure, it is indirect, it is immediate, it is visual precision. Whatever it is, it is. Here it is symbolic depth. ये indirect meanings की तरफ indicate करता है. It is imagism which laid the foundations of modern poetry. It influenced poets like T.S. Eliot and William Carlos William. It encouraged experimentation in form and language. Imagism is something which revolutionized modern poetry by shifting from elaborate expression to precision, immediacy, and clarity.
आई होप यू आर क्लियर विद दिस आइडिया ऑफ इमेजिज्म. इमेजिज्म मतलब कोई इमेज तुम्हारे सामने है, जो भी है, जितने भी मल्टीपल मीनिंग है, एक क्लैरिटी से उसको प्रेजेंट किया जाए. Right? It is in very stark word. It is like present it what it is rather than beating around the bush. I hope now this idea of imagism and what all things influenced it, who were the people involved, the major features, how is it different from symbolism, are clear to you. Thank you.